कर्म ठीक हो गए, कर्मों की दिशा ठीक हो गई। ये जो कर्म है इसी का एक स्तर और ऊपर ये कर्मकांड ये संतों ने दिया था, लेकिन जगत जो है उसने भजन छोड़ दिया और कर्मकांड में उलझ गया। तो भजन के बिना कर्मकांड कुछ नहीं है। जब आप कर्मों के बोझ से बंध गए, जब आप कर्मों के फेर में फंस गए और लगे चिकने चिल्लाने, तब संतों ने ही कर्मकांड का परिचय कराया। कहा कि भाई दिन में ये सब करके और अच्छे कर्म कर लो, अब बचे हुए अब सुधार लो और साधन भजन करते रहो। लोगों ने किया तो लाभ हो गया। भाई यज्ञ हो हवन क्या होता है? लोग बोले कि ये देवता प्रसन्न होते। प्रसन्न होने की बात कैसे आई? और प्रसन्न होके क्या कर लेंगे? जब कर्मों का विधान है तो प्रसन्न होके भी क्या दे लेंगे आपको? कुछ तो दे पाएंगे। तो देखो ये यज्ञ और हवन क्या है। यज्ञ हवन में जैसे कि अभी यहाँ पर आप प्रसाद खिला दोगे, इतने जीवों को प्रसाद खिलाओगे तो क्या होगा? जिन्होंने भी प्रसाद की सेवा की उन्होंने इतने लोगों को भोजन नहीं कराया, उन्होंने अपने लिए अनंतों बार भोजन का इंतजाम कर लिया। इसी प्रकार से यज्ञ वेदी में जब गुरु महाराज ने आहुतियां दी तो आहुतियां क्या हुई? वो लिंग शरीर में जो उनके जीव वहां पे भी 33 करोड़, ये उनका भोजन बन गया। ये सुगंध, ये महक, क्योंकि लिंग शरीर के लिए जो भोजन है वो आपका स्थूल भोजन नहीं है। आप भले ही यहाँ पर लड्डू बड़ा चढ़ा दो देवी देवताओं को, पर 1 ग्राम भी वो नहीं खा सकते। हाँ, उसमें कोई महक है, सुगंध है तो वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई सुगंध है और सुगंध उसमें से आ रही है तो वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस भोजन को वो नहीं खा पाते हैं। तो वो ये जो महक है, ये जो धूम्र में धुआं में जो उठता हुआ जो महक सुगंध, ये उनका भोजन है। तो आपने अपने कर्मों से सांकल्य लिया, भविष्य लिया और आपने अग्नि में घी अर्पित किया और भविष्य इससे जो भोजन बना इनके लिए, तो क्या हो गया? अब ये कर्जदार हो गए। इन्होंने आपका भोजन किया, अब ये इनको देना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने अधिकतर लोगों को, आप में से कई लोगों को बताया कि जरा रात को घर में थोड़ा सुगंध कर देना। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि चौथा यज्ञ वो करेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि तुम इनको भोजन देते रहना। तब से हर बरस साल में एक बार सत्युग की अगवानी का यज्ञ का आयोजन होता है। और वहाँ पर ऐसा अनुभव होता है कि जब आप इनसे आप फोटो देखेंगे तो आपका सर घूम जाएगा। आप अगर वहाँ पर आ सके तो ज़रूर आए। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में आपको महसूस होगा कि मालिक की दया बह रही या मालिक की मेहर है। और इतना बड़ा आयोजन चुटकियों में हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता। आपको जिन्होंने, आपने जिसका भी नाम सुना है, आपको सब वहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। इन लोगों से किसी से भी आप जरा कहना कि यज्ञ की जरा तस्वीरें दिखा दो, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। आप कहाँ उठोगे? अरे शंकर ऐसे दिखते हैं, हाँ सच में ऐसे ही दिखते हैं, दिख रहे वो। विष्णु ऐसे दिखते हैं, ऐसा ही सच में दिख रहे। तो बात ऐसी है कि जो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए, गुरु महाराज की हर चीज़ें बहुत सच्ची, सटीक और पूरी हैं, क्योंकि गुरु महाराज पूर्ण है, परिपूर्ण है, वही सब कुछ है। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी बात यह कि जब से आप नीचे उतारे गए अपने घर नहीं जा पाए। वो मालिक, वो अनामी बार बार हमेशा एक पैर अपने लोक में जमा करके और दूसरा आपके तीजे दिल पे है और आपको घेरे रहता है। वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है। गुरु महाराज न कहीं गए, न जा सकते हैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। विश्वास रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे लोग कहते हैं कि वो उनके उत्तराधिकारी हो, गुरु महाराज के वो उत्तराधिकारी। एक बात मुझे बता दो आज, क्या सूरज का कोई उत्तराधिकारी हो सकता है? कोई दिया, कोई चिराग, कोई शम्मा है तो ये भी काम के, लेकिन सूरज का उत्तराधिकारी थोड़ी है।
भाई अंधेरा हो जाए तो दिया बहुत काम का है, इनकार थोड़ी है। हेलोजन बहुत काम का है, लेकिन एक बड़े से बड़ा हेलोजन भी सूरज का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। सूरज कभी नहीं डूबता। अभी अंधेरा हो जाएगा 6-7 बजे, आप कहोगे सूरज डूब गया, पर यूरोप में चमक रहा होता है और अमेरिका में तो सूर्योदय हुई होती है और वहां पे चमकने की तैयारी। आपको लगता है कि सूरज डूब गया, तो सूरज कहीं ना कहीं तो चमक रहा है। आपको लगता है कि गुरु महाराज दिखाई नहीं दे रहे, पर गुरु महाराज कहीं ना कहीं अपना काम तो कर ही रहे। जय गुरुदेव। आपको छोड़ नहीं सकते वो, कमी आपके भीतर थी। आप सच हृदय पे हाथ रख के आज बता दो कि क्या उन्होंने जो रास्ता बताया नाम की कमाई का, उन्होंने जो कहा 1 घंटा दे दो मुझे, क्या जो उन्होंने कहा वैसा आपने किया? नहीं किया। आप बहाने बनाते रहे और आप हमेशा ये कहते रहे कल कर लेंगे, कल से कर लेंगे। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं, कल से पक्का करेंगे घंटा भर, और पेट भर गया तो नींद आ गई। कल उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो मोह दिन में सोवत है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो। आप तो जाग जाओ। कब जागोगे? समय बीता जा रहा। जो 50, 60, 70 के हो गए, कितना समय उनके पास बचा? आप विचार तो करो। मैं इतना बोलने की, इतने पसीने में गर्मी में बैठ करके मैं भी अपने महल में कभी आओ, मेरे स्थान पर भव्य जगह पे रहता हूँ, भव्य तरीके से रहता हूँ, क्या जरूरत है मुझे? जरूरत यह कि मालिक का आदेश, ये काम कर दो ऐसे ऐसे। कभी आप आना तो आपको भेद बताऊंगा गुरु महाराज ने कब और क्या आदेश दिया। अपनी मर्जी थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ना आपसे कुछ लिए हुए, ना कुछ सेवा, ना मेवा। और मैं आपका क्या काम करूंगा? मैं तो मालिक ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, चुपचाप वही कर रहा हूँ। नए बीजों में ज्यादा बीज नए जीवों में ज्यादा बीज डालता हूँ। उन्होंने कहा पुराने आए प्रेम से और कहीं तो सुना देना। जबरदस्ती तो मैं कभी नहीं सुनाता। मैं तो उठ के जा रहा था, लेकिन आपके भीतर भाव देखा तो आपका हो गया, और मुझे आपसे प्रेम हो गया। सच कहता हूँ, मुझे आपसे प्रेम हो गया। अभी तो कह रहा था कि बताने कब आऊं, लेकिन जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जहाँ एक बार जाता दोबारा जाना जरा कठिन हो जाता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है। अभी यहाँ से होते होते अभी तेलंगाना और कर्नाटक तक का कार्यक्रम बन रहा, और उसके बाद यज्ञ का, और उसके बाद फिर यूरोप और अमेरिका, और ये होने में फरवरी मार्च हो जाएगा, होली आ जाएगी। मेरे पास तो समय बचता ही नहीं। अभी तो लौट के आया जुलाई में, और ये सितंबर हो गया। आप मेरे बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा। किसी को भ्रम हो जाए, मेरा क्या दोष है? ये जो नाम ये ले रहे, नाम तो मैंने छोड़ दिया। वो नाम मेरा मुझे समझ में भी नहीं आता, मुझे उलझन होती है, क्योंकि संसारियों का नाम है वो। तो मुझे लगता है कि जो मुझे बाहर से देखना चाहते हैं, संसारियों की तरह सोचते हैं, वो नाम लेते हैं। मैं तो उसी नाम को मानता हूँ जो मालिक ने मुझे नाम दिया। और नाम की क्या जरूरत है? नाम की कमाई, असली नाम की कमाई तो वो है। नाम को थामना है तो मालिक का नाम थामो। मेरा कोई नाम नहीं है। और ये जो लोग लिखते हैं, कहते हैं सदगुरु श्री दयाल, दयाल भी वही, सदगुरु श्री भी वही, सब कुछ वही। सत श्री अकाल, मैं कुछ नहीं हूँ। और जगाया कि बुझाया, वो तो नाम तो उसी का है, वो नाम उसी का है। वो दया आप उससे ही मांगते हो, मैं भी उससे दया मांगता हूँ कि दयागार तो उससे दया मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगो, दया मांगो, अपने कर्मों को लेकर सतर्क रहो। आज से अपनी वाणी पर पक्का नियंत्रण कर लो, अपने कर्मों पर पक्का नियंत्रण कर लो। आप देख लेना, आपका जीवन बदल जाएगा। ये जो सेवा आपसे मांगी, अपने क्रोध की, अपने आवेश की, अपशब्दों की, उल्टी पुल्टी बातों की, उल्टे विचारों की, ये सेवा अगर आज आपने मुझे दे दी, यहाँ अर्पित कर दी, गुरु महाराज के चरणों में रख दी,
तो विश्वास करो आपका जीवन आज से ही आमूल चूल रूप से बदल जाएगा। और अगर ना बदले तो मेरा नाम बदल देना। ये क्रोध इतनी गंदी चीज है, इतनी बड़ी बीमारी है, आपको अंदाजा नहीं है। ये तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक है और ये आपको ही भोगना है। ये अग्नि ऐसी अग्नि है, तीखी अग्नि, कि अपने आसपास लोगों को जलाती है और जहां से निकलती है उसको भी तो जलाती है। जब कभी गुस्सा आता है तो क्या गुस्से के बाद आपको आनंद आता है? नहीं, आपको भी रोने का बंद करता है, आप उदास हो जाते हो। अगर उस पल को आप काबू में कर लेते, जो गुरु महाराज कहते हैं कि बर्दाश्त करो, अगर आप बर्दाश्त कर लेते तो बात बदल जाती। कितने रिश्ते बिगड़े आप में से कईयों के, बिना मतलब की बातों को कह दिया। आपने कहा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ और हो कुछ और गया। आपने कभी किसी को भाव से या आवेश में कभी कुछ कह दिया तो आपकी मंशा इतनी बुरी थोड़ी थी, लेकिन संबंध बिगड़ गए। कहो तो नाम लेके खड़ा करके बता दूं अभी। तो बात ऐसी है कि कर्मों को लेकर सजग रहो। नाम की कमाई जरूरी है। एक चीज और कर लेना, आपके सांसारिक रोग शोक में काम आएगी। रात को 8 बजे गुरु महाराज ने बताया कि रात को 8 बजे पूरे घर को सुगंधित कर दो। तो ये जो ऊपर हैं बेचारे, ये भी कुछ भोजन इनको अर्पित कर दो, इनको भी भोजन दे देना। लोग कहिए तो उनकी उपासना भी उपासना नहीं, इनको भोजन देना, भोजन देना, इनको भोजन दे देना। तो ये भी आपको कुछ दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पाप भी कर जाए और पुण्य भी कर जाए, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे प्रेमियों। सतर्क रहना। अगर कोई निकालेगा तो ये सदगुरु ही निकालेंगे, गुरु महाराज। यही पूरे हैं, यही सच्चे हैं, सब कुछ यही है। बोलो जय गुरुदेव। देखो आगे समय कठिन आ रहा, लेकिन आज बात कह देता हूँ, ये बात भी गलत नहीं होगी। आगे समय बहुत खराब आ रहा, विचित्र आ रहा, अजीबोगरीब आ रहा। मैं कहता हूँ अद्भुत आ रहा। तो लोग कहते हैं अद्भुत क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ मैं ही खराब कह दूंगा तो और खराब हो जाएगा। मैं खराब नहीं कहता, विचित्र कहता हूँ, अद्भुत कहता हूँ। तो प्रेमियों, समय अच्छा है या खराब, संसार में आग लगे या पत्थर पड़े या संसार बह जाए, इन पर यकीन करना तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय